Students, my name is Kamal Chaudhary and today we are discussing about chemistry IGCSE paper. So welcome to my channel Smart Learn with Kamal and अब हम है ना ये पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। उसके जो टेस्ट है ये जो है वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, तो हम ये सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर, एमोनिया रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इसमें हमें जो है ना रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 ही करने पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई H3 थे तो 3H, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3H तो होगा कितना 6H। तो हाइड्रोजन टोटल हो गए 6H, यहाँ पे भी है 6H। क्लोरीन भी 6 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया और इसका तुम्हारा 1 मार्क्स तुम्हें आए होगा। क्वेश्चन नंबर बी, अ स्मॉल बीकर ऑफ एक्वियस एमोनिया इज प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ अ क्लासरूम। At first, the students at the back of the class do not smell the ammonia gas. After a short time, the students at the back of the class smell the ammonia. Explain this observation using kinetic particles. तो ये भी स्टूडेंट्स एकदम इजी क्वेश्चन है और ये काइनेटिक थियरी जो है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे ही आंसर देना है। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले तो एमोनिया का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, तो 1 मार्क्स तो इसका हर एक का अलग अलग मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑलवेज डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ होने की वजह से काइनेटिक थियरी में क्या होते हैं, रैंडम मूवमेंट होती है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड भी होते हैं। तो और दूसरा क्या होता है कि भाई ये पार्टिकल जो होता है, मतलब ये पूरी काइनेटिक थियरी में क्या है कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट करते हैं। तो इसके अंदर अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 0.3 पॉइंट्स लिखने हैं, पर इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट तो यही है, एवोपरेशन ऑफ एमोनियम मॉलिक्यूल। सबसे पहले होगा एवोपरेशन, होगा इसका एवोपरेशन। सेकंड है इसका डिफ्यूजन भी होगा, डिफ्यूज होगा पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं। और काइनेटिक थियरी में क्या होगा, ये कोलाइड भी होंगे। तो थर्ड है कोलाइड ईच अदर। फोर्थ यहाँ पे दूसरा क्या होगा, लास्ट स्टूडेंट है तो वहाँ तक ये इसकी मूवमेंट होगी, रैंडम मूवमेंट होगी, तो रैंडम मूवमेंट की वजह से वहाँ पे क्या होगी, स्मेल भी अकर होगी। स्मेल अकर। दूसरा और भी लिख सकते हो, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये गैस है, गैसियस पार्टिकल्स है, वो शिफ्ट करते हैं। तो टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप अगर ये 3 आंसर दोगे ना तो भी आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगी, और एक्स्ट्रा भी यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फर्स्ट ए टू प्रोड्यूस एमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन। तो ये स्टूडेंट्स IGCSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये जो एमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन है वो मेथड का नाम है हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस के अंदर आप सबको पता ही है कि भाई हेबर प्रोसेस कब होती है, कैसे होती है, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर, एक मिनट, 450 डिग्री सेल्सियस प्रेशर अगर हो उसका, तो प्रेशर कितना होता है, तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर बी, टू सेपरेट नाइट्रोजन फ्रॉम लिक्विड एयर, तो वो कौन सी मेथड है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है उसमें क्या होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, गैस जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर सी, टू प्रोड्यूस ब्रोमीन फ्रॉम मोल्टन लेड ब्रोमाइड, तो ये भी मेथड है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड में से ब्रोमीन हमें अलग करना है, तो उसके लिए कौन सी मेथड होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस थियरी में भी आपने देखा ही होगा, एनोड कैथोड जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें हमें कोई भी अगर कोई भी ऐसे कोई
गैसियस पार्टिकल या कुछ भी अलग करना है तो हम वैसे मोल्टन स्टेट में से उसको अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, टू सेपरेट एन अनडिजोल्व सॉलिड फ्रॉम एन एक्वियस सॉलिड। तो ये तो एकदम सिंपल मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड आएगी इसमें। फिल्ट्रेशन, तो सॉलिड अनडिजोल्व सॉलिड फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड में से अगर सॉलिड आपको अलग करना है, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर अलग करना है, तो हम ये सेपरेशन मेथड जो है वो फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। आप सब ने शायद लैब में ये सब यूज़ की होगी। ई, टू प्रोड्यूस एमिनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन। तो एमिनो एसिड में से प्रोटीन में से एमिनो एसिड अलग करने के लिए मेथड है हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस मेथड से प्रोटीन में से एमिनो एसिड अलग होता है। एफ नंबर, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड। मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड को अलग करने के लिए मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर होता है, और जो कलर सॉल्यूशन अलग करने हैं तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली IGCSE के इच पेपर में ये क्वेश्चन आता ही है, अब तक तो आया ही है मोस्टली। अ कंपाउंड कंटेन 85.7% कार्बन, 14.3% ऑफ हाइड्रोजन बाय मास, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन का देखो, ये जो कार्बन का सबसे पहले हम मोल फाइंड करेंगे, तो मोल के लिए क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो पहले 85.7% है ना, उसको हम ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो 85.7 ग्राम डिवाइड कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना है, 12 है। तो 85.7 अपॉन 12 करेंगे तो आंसर आएगा 7.14। सेम वैसे हाइड्रोजन का देखें तो 14.3 ग्राम अपॉन 1, तो ये आंसर कितना आएगा 14.3। अब देखो ये दोनों में से लिस्ट वैल्यू कौन सी है, जो लिस्ट वैल्यू है उसको ही दोनों के दोनों आंसर से हमें डिवाइड करना है। तो चलो ये 7.14 लिस्ट है, तो दोनों को 7.14 से ही डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पे भी 7.14, यहाँ पे भी 7.14, तो ये जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, कार्बन 1 आया। सेम वैसे हाइड्रोजन का देखें तो आंसर कितना होगा, हाइड्रोजन 2, तो ये हमारा आंसर क्या मिल गया, CH2। तो ये CH2 है वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। तो एकदम सिंपल मेथड है ये, और ऐसे इजीली आप कर सकते हो कुछ भी हो, और कुछ भी ऐसा कुछ डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। द मॉलिक्यूलर, ओके, इसके बाद बी नंबर, द मॉलिक्यूलर मास of the compound is 112, calculate the molecular formula of this compound। अब स्टूडेंट देखो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मास हमें गिवन ऑलरेडी दे दिया है, तो उसके ऊपर से सिंपली हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखो CH2 है, तो हम सबसे पहले CH2 का रिलेटिव मास फाइंड करेंगे। तो कार्बन प्लस 2H, देखो अब कार्बन का मास तो कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 होगा। तो टोटल ये कितना होगा 14 ग्राम होगा। अब हमें मास कंपाउंड का कितना दिया है 112, तो हम 112 डिवाइड 14 करेंगे। ओके, तो ये हम उसके डिवाइड में जब 14 करेंगे तो इसका आंसर हमारा होगा 14 मल्टीप्लाई 8 करो तो इसका आंसर आ जाएगा 112। तो अब क्या करना है हमें, 8 मल्टीप्लाई हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो था CH2, तो यहाँ पे क्या होगा 8 कार्बन तो C8, हाइड्रोजन देखो 2 8 जा 16, तो हाइड्रोजन होगा 16। तो ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। ओवरऑल एम्पिरिकल फार्मूला में क्या है कि जो भी तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दिया है और जो भी तुमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया है, तो वो एम्पिरिकल फार्मूला मतलब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेटिव मास करो तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 4,
ये भी क्वेश्चन आता है, और ये तो चैप्टर नंबर 4 जो है तुम्हारे अंदर उसका ही है। तो द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज शोन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वियस हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म्स 48 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वियस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। कैलकुलेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। देखो ओवरऑल हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वियस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। पर उसके लिए हमें कुछ स्टेप दिए, तो वो हम स्टेप 1 बाय 1 जब फॉलो करेंगे तो तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो गए। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियरली दिया है, यहाँ पे है ही 48 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये गैस है, और जब हमें मोल फाइंड करना है गैस के साथ गैस का मोल एंड गैसेस ऐसा फॉर्मूला होता है। तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये जो है ना 24 dm³ हो जाएगा, बराबर। वॉल्यूम अपॉन 24 dm³। मोल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन 24 dm³। अब देखो हमें ये dm³ भी होगा, बराबर 24 dm³। अब हमें वॉल्यूम जो है वो कितना दिया है 48, पर क्या दिया है सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और अगर हमें स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब को dm³ में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 dm³ हो जाएगा। तो इसीलिए ये 48 सेंटीमीटर क्यूब है तो डिवाइड में 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 तो थे ही, मल्टीप्लाई 1000 तो 24,000 होगा। अब इसका आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.002। ये आपका आंसर आएगा 0.002 मोल। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या फॉर्म हुआ, जो ऑक्सीजन का मोल है वो कितना है 0.002। उसके बाद सेकंड है रिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट डिकम्पोज। अब देखो इसमें हमें थोड़ा क्रॉस करना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना आ रहा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कर लेते हैं। इसमें हमें थोड़ा क्रॉस सोचना है कि भाई जब हमने ये ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन हमारा कितना मिला हमें 0.002। ओके, तो ये जब 1 मोल है तो ऑक्सीजन हमें 0.002। 1 मिनट देखो स्टूडेंट, अब ये देखो यहाँ पे कि भाई जब ये 2 मोल H2O2 है तब हमें ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 1 मोल। तो अब हमने जो आंसर निकाला कि भाई 0.002 मोल ऑक्सीजन होगा, तब ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे देखना है कि भाई 2 मोल H2O2 था तब हमें ये 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा था। तो अगर 0.002 मोल ऑक्सीजन हो तब हमें H2O2 कितना मिलेगा। ऐसे हमें क्रॉस पूरा करना है क्वेश्चन, ताकि इजीली आंसर आ जाएगा। ऐसे अलग अलग मेथड है पर ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0.002 मल्टीप्लाई 2 करो तो आंसर आ जाएगा 0.004। तो ये आंसर आ गया हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो चलो सेकंड नंबर आंसर है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 0.004। ओके, थर्ड कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन मोल dm³। अब हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू N/V, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब हमारा मोल हमें मिल गया 0.004 अपॉन वॉल्यूम हमारा कितना है स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर क्यूब था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब 25 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसको dm³ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड
1000 करना पड़ता है। अब मैथ्स में रूल्स क्या है कि भाई डिवीज़न के भी नीचे डिवीज़न हो तो वो क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाए, आपके पास तो हाँ कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से तो आप डायरेक्ट कर सकते हो जो है वो हमारा आंसर। तो मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 25। तो इसका कैलकुलेशन जब करोगे तो ये इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 0.16 मोल पर dm³। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा, आप इजीली ये कर सकते हो। अब है बी नंबर, हम देखते हैं। ऑक्सीजन कैन बी ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। द ओनली प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिकम्पोजिशन आर पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस डिकम्पोजिशन। अब ये हम इक्वेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है पोटेशियम क्लोराइड KClO3। जैसे बोला है वैसे वैसे हमें करना है, स्टेप फॉलो करने हैं। उसमें से हमें क्या बोला है, पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है तो KCl प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो O2। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ 2 से करो और इसको 3 से करो तो 3O2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस हमारे हो गए। अब पोटेशियम एंड क्लोरीन नहीं है तो यहाँ पे देखो 2 2 पोटेशियम क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 से करो। स्टूडेंट अगर आप ये इक्वेशन को बैलेंस करते हो, जब आपने ये इक्वेशन ये बैलेंस किया तो इसके आपको 1 मार्क्स मिला और ये इक्वेशन इसका मिलेगा आपको 1 मार्क्स। ऐसे करके टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन बाद में करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कोई भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री में, IGCSE में हो या तो ASE लेवल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं वो टॉपिक आपको ऐसे ऑनलाइन करवाता रहूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।